Hello everyone, welcome you all to my channel Somi's World. Welcome you all to my new video. तो आज कुछ स्क्रिप्ट भी नहीं है और कोई उतना अलग से कुछ टॉपिक पे नहीं है। आज मैं कोशिश करूँगी सिंपल हिंदी में आपको ये समझाने की कि हाउ टू बिल्ड अ मैरिज हेल्दी, मतलब मैरिज को हेल्दी बनाने का तरीका। मतलब आप शादी शायद करने वाले हैं या कर चुके हैं, तो उस शादी को कैसे एक हेल्दी बना सकते हैं। उसके पहले थोड़ा सा बोल देते हैं सम गोल्डन रूल्स फॉर हैप्पी मैरिज। मतलब ये कोई खुद भी साइकोलॉजी का बहुत सारे बुक्स या टेड टॉक्स का वीडियो या इंस्टाग्राम के वीडियोस फॉलो करके भी आप समझ सकते हो कि ये दिस इज सम गोल्डन रूल्स। तो ये है कि फर्स्ट में ये आता है कि दोनों साथ में गुस्सा होके कभी बात नहीं करना। एक अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है सामने वाले दूसरा पार्टनर, कोशिश करना कि तब तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बात नहीं करने की और सामने वाले को समझने की। सेकेंड, सब ऑलवेज टॉक अबाउट स्मॉल, मतलब हर वक्त कोशिश करना कि जब इशू छोटा है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम तो एकदम से बड़े नहीं होते ना, पहले छोटा कुछ प्रॉब्लम होता है स्टार्ट होके फिर वो बड़े प्रॉब्लम बनते हैं। तो जब छोटा सा है प्रॉब्लम तभी समझ आता है आपको, तभी बात करो कि आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है या क्या गलत हो रहा है। इशू को बड़ा मत करो फिर बात मत करो। फिर आता है कि डेट करना कभी छोड़ना मत। ऐसे नहीं कि अभी डेट करते हैं, शादी से पहले शादी हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट बच्चे भी होंगे, किसी के पास ऑफिस तो है ही, बिजनेस है, बट कैसे भी टाइम निकलना पड़ेगा। सोने के लिए, खाने के लिए जैसे टाइम निकालते हो आप, तो वैसे ही एक दूसरे को लेके थोड़ा सा डेट मतलब ऐसा नहीं कि आपको एकदम फैंसी ही करना पड़ेगा। सिंपल चाय डेट वगैरह भी ओके, बस एक दूसरे के लिए वो चाय बनाओ साथ में बैठ के, या चाय के जो शॉप्स है उधर जाओ, अच्छे से आमने सामने बैठ के चाय पीते पीते एक दूसरे के आंखों में देख के बात करो। दैट डोंट स्टॉप दैट थिंग। मतलब और अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज कर पाओ तो चाय से ज़्यादा लंच से ज़्यादा फिर थोड़ा सा ट्रिप दोनों का साथ में, ये ज़रूरी है। तो ये कभी भी बंद नहीं करना होता आफ्टर मैरिज, कितने साल का ही मैरिज हो। एंड देन आता है रिस्पेक्ट ईच अदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्राइवेसी, रिस्पेक्ट ईच अदर गोल्स। मतलब ऑब्वियसली रिस्पेक्ट नहीं होगा तो प्यार प्रॉब्लमेटिक है। फिर आता है कि छोटा छोटा जो, मतलब आपके हस्बैंड का कुछ छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं, कुछ एक प्रोजेक्ट काम किया उसने, उसमें उसको गुड वर्क किया ऐसा कुछ बोला गया, या उसके बिजनेस में थोड़ा सा, मतलब अगर आपका बिजनेस 100 करोड़ का है, ओनली 1 करोड़ का कुछ एक्स्ट्रा आया, मतलब छोटा आपके हिसाब से छोटा, बट उसको भी दोनों मिलकर सेलिब्रेट करो। हर एक छोटे छोटे सेलिब्रेशन, हर एक छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। सपोज जिम जाते हो तो जिम में तुम 10 kg का प्लेट लगाते हो, तो जब होता है ना रॉड पे 10 प्लेट्स रहता है, वेट प्लेट्स, तो 10 kg से जब तुम थोड़ा सा 10 के साथ 2.5 या 5 या अनदर 10 ऐड कर लो, तुम या तुम्हारा पार्टनर, तब उतनी सी छोटी अचीवमेंट को भी दोनों मिलके सेलिब्रेट करो। वाओ गुड, मतलब दोनों में एक दूसरे को अप्रिशिएट, थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेट करो, सेलिब्रेट करो दोनों एक दूसरे के साथ। हर एक मोमेंट को एंजॉय करो। ऐसा नहीं कि बर्थडे आएगा, एनिवर्सरी आएगा तभी सेलिब्रेट करेंगे, देखा जाएगा। नो, एंजॉय लाइफ। सॉरी। एंड जब नेक्स्ट पॉइंट है, जब लड़ो, मतलब लर्न टू फाइट फेयरली एंड ग्रेसफुली। लाइक जब लड़ो, देखो लड़ना तो होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ना होगा, बट उसमें इंसल्ट करना नहीं ना, एंड एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, एक ग्रेसफुली तरीके से फाइट करना है। मतलब मुझे कुछ बुरा लगा, मेरे पार्टनर ने हट किया या मैंने मेरे पार्टनर को हट किया, बात करेंगे कि देखो तुमने ये किया इसलिए मेरा ऐसा, मुझे बुरा लगा, ऐसा ऐसा करके बात करेंगे। पर ऐसा नहीं कि उसको एकदम डिसरिस्पेक्ट कर देंगे या तू तरक कर में बात करेंगे या कोई स्लैंग यूज़ करेंगे या उसको खींचेंगे। लाइक एक बार बोल दिया, लड़ लिया, ठीक है, फिर उसको ही खींचेंगे, नहीं रात को खाना नहीं खाएंगे, सुबह भी नहीं उठेंगे, सुबह भी बात नहीं करेंगे। मतलब फाइट ऑल्सो एक अच्छे तरीके से मतलब करना होता है। नेक्स्ट आता है कि एंड फाइट को सॉल्व किए बिना कभी सोना मत, सॉल्व करो। सॉल्व मतलब परमानेंटली सॉल्व हो या दोनों का समझ में सॉल्व हो, कुछ भी हो, मतलब वो करो, बात करो दोनों। डिसएग्रीमेंट्स होंगे पर बात करो, करके फिर अच्छे से हग करके सो जाओ।
एंड सपोर्ट ईच अदर्स ड्रीम गोल। ये मैंने आई थिंक सेकेंड या थर्ड टॉपिक में बोला था, लाइक रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, प्राइवेसी एंड गोल भी है, एंड सपोर्ट भी करना है। लाइक मैं मेरे कोई गोल हो या काम हो उसके लिए घर में बैठ के काम करूँ, तब मेरा हस्बैंड आ जाए तो ये कोई भी आए मुझे पसंद नहीं होगा क्योंकि डिस्टर्ब होगा काम में, तो उतना प्राइवेसी मुझे देना भी चाहिए। एंड सपोर्ट ऑल्सो, लाइक मैं मेरे हस्बैंड के गोल में सपोर्ट करूँगी, मेरे हस्बैंड मेरे गोल में सपोर्ट करेंगे। एक ऐसे हर एक इंसान को करना चाहिए। एक क्रिकेटर होगा तो उसका वाइफ उसके हस्बैंड को सपोर्ट करेंगे, क्रिकेटर लड़की होगी तो उसका हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ को, वाइफ हस्बैंड को सपोर्ट करेंगे। स्पोर्ट्स हो या ड्रीम्स कुछ भी हो, गोल्स हो, उसमें वो आपको, आपका ड्रीम अलग है मेरे से, आपसे दूसरों का अलग है, तो सबका ड्रीम अलग है। एक दूसरे को बस सपोर्ट करना है ग्रो करने के लिए, मतलब दबोच के नीचे ले नहीं आना कि शादी कर लिया अब नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना। दोनों साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करके ग्रो होना है। एंड ऑलवेज बी काइंड फॉर ईच अदर, एंड वही बस इतना ही। एंड हेल्दी बाउंड्रीज को मेंटेन करना दूसरों से, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, मतलब सबके लिए टाइम है, पार्टनर के लिए टाइम नहीं है, ये तो नहीं हो सकता ना, ये मेंटेन करना है। तो ये था कुछ गोल्डन रूल्स, मैंने गोल्डन रूल्स बोल के आज स्टार्ट किया। अब मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगी इस शॉर्ट में, मतलब इतने दिन से मेरे जो वीडियोस है उसका एक समरी टाइप से एक वीडियो में ही समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे एक हेल्दी मैरिज आप पा सकते हो। या पहले तो मतलब वेज टू गेट हेल्दी मैरिज, लाइक अगर शादी नहीं हुआ देन ऑल्सो, अगर शादी हो गए देन ऑल्सो। फर्स्ट, अगर शादी नहीं हुआ, फॉर देम एक्चुअली शादी नहीं हुआ या नया शादी है, लाइक अभी ही हुआ है, उन लोगों के लिए ही मेनली है ये। 10-15 साल से शादी में हो गए एंड प्रॉब्लम है, या 20 साल या 30 साल या 50 साल हो गए, उन लोगों का भी अगर कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए आई थिंक पहले से पूरा वीडियो देख के आना पड़ेगा, और अदरवाइज नीड टू कंसल्ट मी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों का शादी करने का शौक है या शादी करना है, एंड जिनका शादी हो चुका है, तो कैसे उस शादी को एक हेल्दी मैरिज बना सकते हैं। पहले तो मैं ये बोल दूं कि शादी सबके लिए नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आपकी मम्मी पापा, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, सोसाइटी आपको अगर बोल रहे हैं कि उम्र हो गया है शादी कर लो बेटा या शादी कर लो बेटी, तो बस इसके लिए आप शादी मत करो। शादी ऐसा नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, सोने जैसा नहीं है कि सोना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा, तो वैसा नहीं है। फर्स्ट आपको शादी करना तभी है अगर आपको सच में एक पार्टनर चाहिए, आपको एक लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जिसके मतलब आपको सच में उसके साथ अपना लाइफ का हर एक मोमेंट, हर एक गोल, ड्रीम्स शेयर करना है, साथ में ग्रो करना है। तभी अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे कुछ भी शेयर नहीं करना, मेरा जो है मेरा, एंड 100% प्राइवेसी जैसा है, वैसे रहेंगे, तो तब आपके लिए नहीं है शादी। एंड अगर आपके दिमाग में ये भी है कि आपका जो फैमिली है, सिबलिंग्स है या पेरेंट्स है या फ्रेंड्स है, जो भी शादी के पहले का है, उसके जितना उसके लिए आपका जितना टाइम कंज्यूम अभी होता है, उतना ही आपको शादी के बाद भी देना है, उतना ही उसको टाइम देना है, उतना ही उसको प्रायोरिटी देना है, उतना ही उसको पैसों का भी उतना ही देना है। तो फिर आप नहीं करो शादी, क्योंकि शादी इज समथिंग लाइक लिविंग दैट फैमिली एंड क्रिएटिंग योर ओन फैमिली, जैसे आपके पेरेंट्स ने किया था, लिविंग दैट फैमिली एंड क्रिएटिंग ओन फैमिली। एंड शादी में कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। आप अगर लड़की हो तो अच्छे से सुन लो कि ऐसा नहीं है कि शादी जिसके साथ हो रहा है वो आपका गार्जियन हो गया, सेम लाइक योर पेरेंट्स, ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा अगर कोई लड़का सोचे आप उसे शादी मत करो। आप खुद इंडिपेंडेंट बनो एंड खुद का खुद संभाल सको, एंड दैट पर्सन जो तुम्हें शादी करने वाला है, तुम्हारा हस्बैंड होगा, ही इज गोना बी योर लाइफ पार्टनर। एंड अगर शादी हो चुकी है तो ही इज योर लाइफ पार्टनर। वो तुम्हारा गार्जियन नहीं है, वो तुमको मदद करेंगे, आइडियाज भी नहीं देंगे तुम्हारे गोल्स के लिए, तुम्हारे डेली लाइफ में भी, बट गार्जियन जैसे सब कुछ करके देते थे पेरेंट्स, वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ही इज लाइक सेम एज, सिमिलर एज, नॉट कि 30 साल कोई बड़ा। तो he will help you out, but he is not gonna feed you everything like your father and mother, कि
ये ऐसे ही करो, गाइड कर देंगे। दोनों मिलके एक फ्रेंड की तरह डिस्कस करके गोल का तुम ग्रो कर सकते हो। घर का भी कुछ प्रॉब्लम है डिस्कस करके। एंड जो लड़के शादी अभी किया है या करने वाले हो जो लड़के, वो भी अच्छे से सुन लो, समझ लो। शादी ऐसा नहीं है कि आपके घर का काम नहीं हो रहा है या आपके घर के काम करने के लिए कोई नहीं है, आपके लिए खाना बनाने के लिए कोई नहीं है, आपकी मम्मी का उम्र हो रहा है, उसको संभालना है, आपके भैया या बहन का कुछ काम घर का करके देना है घर, इसलिए इसके लिए नहीं। आपको कोई पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, इसलिए शादी करो प्लीज़ मेन। ऐसा मतलब घर का काम करना है तो हाउस हेल्प रख लो, ऑब्वियसली वाइफ करेंगी, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न टू गेट मैरिड। समझ रहे हो? एक मेन रीजन होता है ना। जैसे मेरा रीजन था कि हम दोनों मतलब लाइफ पार्टनर चाहिए मुझे, साथ में पढ़ने के लिए, साथ में घूमने के लिए, एक इंसान जो मुझसे ही प्यार करे, एक इंसान मैं ही जिससे प्यार करूं, हम दोनों के लिए और कोई ना हो, एक दूसरे का दुनिया हो, एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके लिए शादी करें। यही थिंकिंग था मेरा। तो दैट इज द थिंकिंग यू शुड ब्रिंग इन योर माइंड। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि मेरा मतलब लड़कियों का होता है कि फिनेंस नहीं, मतलब मेरा लाइफ सिक्योर हो जाएगा फिनेंशियल तो कर लेते हैं शादी, एंड लड़कों का होता है घर का काम या खाना बनाना मुझे देख लेना, ये कोई एक आ जाएगा तो कर लेंगे, या घर वालों का काम में हाथ बटा देंगे इसके लिए। बट दिस इज द वर्स्ट रीज़न, मतलब ये नहीं है शादी का रीज़न। अगर इस रीज़न से कर रहे हो तो दिन तुम्हारा मैरिज अनहेल्दी ही है। तो तुम कितना भी कोशिश करो, तुम एक दूसरे से प्यार वाले प्यार नहीं तो करते, हाँ एक ज़रूरत के लिए साथ रहते हो, सो दैट इज़ नॉट हेल्दी। वो ज़रूरत की रिश्ते हैं, ज़रूरत के रिश्ते में प्यार नहीं होता है, एंड दैट इज़ 100% अनहेल्दी। तो शादी करने का रीज़न मम्मी पापा, पेरेंट्स, फैमिली, रिश्तेदार, सोसाइटी कभी नहीं होना चाहिए। खुद, अरे खुद भी क्या, मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ इसलिए भी नहीं, मैं खाना नहीं बना पा रहा हूँ इसलिए भी नहीं, इसलिए कि मुझे प्यार है, मुझे एक इंसान अच्छा दोस्त चाहिए, मेन अच्छा दोस्त, मतलब एक दूसरे का अच्छा दोस्त बनना। तो ये अगर पहला थॉट होगा तो स्टार्ट होगा तुम्हारा प्रोसेस होगा शादी हेल्दी, मतलब आपका मैरिज हेल्दी बनने का। एंड प्रॉब्लम थोड़ा तो कम आएगा अगर ये मेंटेलिटी रहेगा। एंड दूसरों से जो बाउंड्री रख के चलना पड़ता है दैट ऑल्सो कर पाओगे तुम अगर ये थिंकिंग रहेगा। बाकी घर का काम या खाना बनाना या जॉब से पैसे कमाना, ये तो इंसान शादी करो या ना करो वैसे ही तुम कर रहे थे, ये तो रीज़न नहीं हो सकते ना शादी का। ये शादी के बाद भी तुम करोगे, शादी के पहले भी कर रहे थे। एंड नेक्स्ट है, शादी से पहले का अगर टाइम है तो वैल्यूज़ चेक करो। शादी के बाद का है तो अब तुम वैल्यूज़ चेक करके भी क्या कर लोगे। वैल्यूज़ चेक करो मतलब सोच की, किसी के लिए ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल पीना बहुत नेगेटिव होता है किसी किसी इंसान के लिए। ऐसा नहीं कि तुम उसको ऐसा बोल सकते हो कि प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं। कोई कोई इंसान को लगता है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे जो लोग ड्रिंक करते हैं वो लोग पसंद नहीं है, अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो लोग पसंद नहीं है, जो लोग स्मोक करते हैं पसंद नहीं है, तो दैट थिंग नीड टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड कि सेम थिंकिंग का है क्या सामने वाला बस पीता नहीं, दैट्स नॉट इनफ। सामने वाला भी ऐसा सोचता क्या कि ड्रिंकिंग करना गलत है, तो दैट अगर दोनों का थिंकिंग ये बेसिक कुछ थिंकिंग अलाइन कर रहा है, फैमिली कल्चर एंड अबाउट हॉबीज ऑल्सो। किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक ट्रैवल एंथुसियास्ट के साथ मतलब बहुत जिसको घूमना पसंद है उसके साथ एक मिडिल की, हाँ चलो मैं घूम लेती हूँ मुझे अच्छा लगता है, फिर भी रह सकते हैं। पर अगर एक ऐसा इंसान है कि जिसको बहुत घूमना पसंद है, बहुत 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 घूमना पसंद है लाइक मी, तो उसके साथ अगर किसी ऐसे इंसान का शादी हो जाता है या कर लेते हो सॉरी सॉरी, कि जिसको घूमना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, बैग पैक करो इधर से उधर चलो, अचानक अभी चलो निकलो, ये सब उसको पसंद ही नहीं। उसको घर में बैठ के अपनी कोजी कॉर्नर में बैठ के ऐसे प्लेस में बैठ के किताब पढ़ना या इंडोर गार्डन अच्छे से क्रिएट करके एक झूला लगा के किताब लेके पढ़ना, उसको बाहर बाहर जाना पसंद ही नहीं। तो दोनों का मतलब फिर दोनों नहीं रह सकते साथ में, दैट इज प्रॉब्लमेटिक।
तो ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट ही मत करो। एंड कनेक्ट हो चुका है, शादी हो चुका है, तो देन कोशिश करना पड़ेगा कि यू नीड टू बी लाइक तुम्हारा भी मेरा भी। उसके लिए तुम घूमने चले जाओगे, उसके लिए तुम घर में बैठ के बुक्स पढ़ लोगे, ये तो मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर शादी से पहले का है, मैं वैल्यूज मैच कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। वैल्यूज मैच करना होता है, हर एक थिंकिंग, तुम्हारा हर एक चॉइस। तुम्हें थोड़ा भी झूठ बोलना ना पसंद है, एंड हो सकता है सामने वाले को झूठ बोलना ऑब्वियसली गलत है, बट सामने वाले का थिंकिंग ऐसा हो सकता है कि कोई अच्छे काम के लिए झूठ बोलना चलता है। पर अगर तुम्हारा थिंकिंग ये है कि जो झूठ बोलते हैं मैं उसको रिस्पेक्ट नहीं करती या नहीं करता, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है, तो फिर कैसे तुम साथ में जियोगे? एक दूसरे का थिंकिंग, बेसिक जो थॉट्स है, वैल्यूज है, वो तुम चेंज नहीं कर सकते। सो दिस नीड टू बी डिस्कस्ड। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो एंड उस इंसान को थोड़ा भी बिलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं करना, मेडिटेशन नहीं करना, भगवान के पास नहीं जाना, तो तुम कैसे उस इंसान को रिस्पेक्ट कर पाओगे? तो बेसिक जो वैल्यूज है, बेसिक एकदम बेसिक जो नेचर होता है, पर्सनैलिटी ट्रेड होता है, दैट नीड टू बी चेक्ड ऑन सिमिलर एंड अलाइंड। बाकी का तुम्हें अलग भी हो तो मैनेज हो जाता है, बट बेसिक ही अगर अलग है तो तुम बहुत मेसी हो, घर तो ये मेसी वगैरह फिर भी चल जाता है, मेसी है, क्लीन है, फिर भी लड़ झगड़ के रह लेते। एक स्पिरिचुअल है, एक नहीं है। एक को घूमना पसंद है, डेली डेली घूमना पसंद है, एक को मतलब कभी भी साल में एक बार भी घूमना, घर से निकलना ही पसंद नहीं है। तो एडजस्ट कैसे, मतलब दोनों साथ में घूमना या दोनों साथ में बैठ के किताब पढ़ना, ऐसे करना पड़ेगा। एक को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और एक को स्पोर्ट्स पसंद ही नहीं। एक को घूमने जाके, मतलब घूमने के लिए जाते हैं तो फ्लाइट्स, फर्स्ट क्लास ट्रेन का फर्स्ट क्लास बॉगी या कीमती कार में घूमना पसंद है, एसीस में रहना पसंद है। एंड दूसरा जो है, दैट पर्सन ट्रेक करना, उछलना, कूदना, सब कुछ एक्टिविटी करना, एडवेंचर लेना, ये पसंद है। तो दोनों एकदम अपोजिट हो रहे। तो शादी से पहले ये सब वैल्यूज चेक कर लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, एकदम अपोजिट नहीं हो कि थोड़ा इधर उधर है तो ठीक है, लाइक उसको बहुत पसंद है, मुझे थोड़ा डर लगता है बट थोड़ा पसंद है, ऐसे मैनेज हो जाता है। बट एक को पसंद है, एक को मतलब पसंद ही नहीं है, तो थोड़ा तो दिक्कत होता है। फिर दोनों क्या करते हैं, वो उसके तरह स्पोर्ट्स एडवेंचर या घूमने चले जाते हैं, ये घर में बैठ के किताब पढ़ते हैं, तो दोनों का अपार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही फॉल अपार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा कपल कोई है तो उन लोगों को काम करते रहना पड़ेगा खुद के। मतलब अगर शादी नहीं हुआ तो सोचो, शादी मत करो, ऐसे लाइफ को क्यों क्रिटिकल बनाना। और अगर करना ही है या शादी हो चुका है तो फिर इस पर तुम्हें ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा कि उसको किताब पसंद है तो तुम्हें भी बैठ के किताब पढ़ना पड़ेगा, उसको गार्डनिंग पसंद है तुम्हें भी करना पड़ेगा, उसको घर से निकलना नहीं पसंद है तुम्हें भी घर में रहना पड़ेगा, एंड उसको भी तुम्हारे साथ बाहर निकलना पड़ेगा, ट्रैक पे चलना पड़ेगा, एडवेंचर करना पड़ेगा। तो दोनों को एग्जैक्ट जो सबसे ज़्यादा नापसंद है वो करना पड़ेगा। ये थोड़ा चेंजेस लाना पड़ेगा। एंड बाकी बाउंड्रीज मेंटेन तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फैमिली को, या जो मैंने पहले बोला, ये फैमिली को छोड़ के हम लोग एक नया फैमिली खुद क्रिएट करना चाहते हैं। ये थिंकिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो शादी नहीं करना चाहिए। सी, सबको समझ में आने की ज़रूरत भी नहीं है कि छोड़ना मतलब क्या, क्या छोड़ देंगे, वो हमारी फैमिली है, इतना कुछ टफ नहीं है। कोई छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया चलो अब तो कोई बात ही नहीं है, देखेंगे नहीं, ऐसा नहीं। पहले क्या होता है, शादी के पहले हम लोग 24/7 अपना काम के बाद वही फैमिली में रहते हैं, बट शादी के बाद या रिलेशनशिप आने के बाद क्या होता है, जो कुछ लोगों का जॉब के लिए भी होता है, ये फैमिली का बस टेक केयर किया जाता है, जो चाहिए या मतलब क्या चाहिए आपको, कुछ ख़त्म हो गया क्या, लाना है क्या। एंड जो ओकेशंस होता है लाइक दिवाली, पूजा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, तो ये सारे जो ओकेशन होते हैं, भाई दूज, भाई फोटा इन बंगाली, तो तब जाके इनके साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। एंड फिर बाकी जो 365 में से ये ओकेशंस को छोड़ के बाकी का जो दिन रह गए वो इनके साथ नहीं बिताते। पहले शादी के पहले जो होता है कि इनके साथ ही बीता, वो खुद का जो फैमिली क्रिएट कर रहा है उसमें बिताते हैं एक दूसरे को,
इस फैमिली में एक दूसरे को टाइम देते हैं। अब तुम्हें ये सुन के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गंदे चीज़ है, ऐसे कैसे, बट तुम सोचो अगर तुम्हारे जो पेरेंट्स है इस फैमिली में उन्होंने वैसा ही किया, वो उनके पेरेंट्स पे वो अलग फैमिली है, अगर तुम्हारे दो पेरेंट्स है, दो का ही अलग अलग फैमिली से है, वो दोनों अगर हाँ खुद के फैमिली में लगे रहते तो तुम्हारे साथ कौन टाइम बिताता? तुम जब छोटे थे या तुम्हारे भाई बहन छोटे थे, तुम्हारे साथ टाइम कौन बिताता? मतलब तुम्हारा पार्टनर्स मतलब पेरेंट्स में भी एक दूसरे के साथ टाइम कैसे वो लोग बिताते अगर वो लोग अपने वो जो फैमिली है उस पर ही अटक के रह जाते? तो दिस इज अ थिंग नॉर्मल फॉर मैरिज एंड रिलेशनशिप एंड लाइफ पार्टनर। अगर ये मानने में या समझने में तुमको दिक्कत हो रहा है देन शादी मत करो, दैट इज द इजी वे। शादी करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है, तो करना है तो हेल्दी हेल्दी मैरिज करो। ऑब्वियसली तुम ओकेशंस पे जा रहे हो ना सेलिब्रेट करने, तो अगर ऐसा सोच रहे हो कि हाँ शादी भी करेंगे और करके पार्टनर को एक साइड में फेंक के रख देंगे, मैं तो अपने फैमिली के साथ ही टाइम जैसी बिताती थी सेम रहेगा, तो देन योर मैरिज इज अनहेल्दी। तुम्हें मानना हो नहीं मानना हो, बुरा लगे या मुझसे नफरत हो, कुछ भी हो, दैट इज अनहेल्दी थिंग यू आर डूइंग। यू शुड नॉट गेट मैरिड। मतलब तुम्हें शादी नहीं करने चाहिए थे, शादी नहीं है तुम्हारे लिए, तो कुछ चीज़ हेल्दी बनाने के लिए उसके लिए काम करना पड़ता है। तो वही बात है, तुम अच्छे से रहोगे, हेल्दी मैरिज में रहोगे, तुम्हारा माइंड फ्रेश रहेगा, तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन का अगर प्लान कर रहे हो, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी फॉर मैरिज की हैविंग किड्स। इफ यू आर प्लानिंग किड्स तो उस बच्चों का भी मेंटल स्टेट बहुत अच्छा होगा। मम्मी पापा अच्छे से रहते हैं तो बच्चों का स्टेट बहुत अच्छा रहता है। तो शादी बच्चों के लिए नहीं किए जाते, शादी घर के बर्तन धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं किया जाता। शादी और ज़्यादा पैसे कोई कमा के मेरा एक्सपेंसेस संभाले इसलिए नहीं किए जाते। शादी साथ में बैठ के हम दोनों पढ़ेंगे, साथ में बैठ हम काम करके पैसा कमाएंगे, साथ में घूमेंगे, इसलिए किया जाता है। एक दूसरे के साथ मतलब ग्रो करेंगे, एक दूसरे के साथ एक ऐसा ही इंसान है ना, मम्मी पापा ना सिबलिंग्स कोई नहीं इतना साथ देगा, फ्रेंड्स तो पक्का नहीं देगा। फ्रेंड्स हाँ प्रॉब्लम में आ जाएंगे मदद करने, बट ओनली प्रॉब्लम्स नहीं है ना लाइफ में, ईच एंड एवरी मोमेंट में हमें, अगर तुम्हें किसी का साथ नहीं चाहिए, ऐसे भी बहुत लोग हैं अकेले बहुत अच्छे से रहते हैं, तो दैट रहो तुम, तुम्हारे लिए नहीं है, फिर शादी नहीं करो। किसी से प्यार हो जाए तब करो, बट कर रहे हो तो उसको हेल्दी ही बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि करना पड़ा इसलिए कर लिया चलो ठीक है। तो कुछ छोटे ही चीज़ है, इतना टफ नहीं है। अगर साथ में पूजा करो, साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, साथ में नए बुक्स पढ़ो, साथ में घूमो, साथ में काम करो खुद के गोल में, मतलब जो दोनों का जॉब अलग होगा या बिजनेस हो जो भी हो, अर्निंग अलग होगा, उसमें ग्रो करो, एक दूसरे को मदद करो, साथ में घर के सारे काम करो, एंड योर रिलेशनशिप विल ग्रो। एंड एक एडवाइस में मेरे तरफ से, अगर साथ में भी रहते हो तुम लोग लाइक सेम होम विथ योर फैमिली, तो भी कोशिश करो कि साथ में रह के भी अलग रह पाओ। पता है क्यों? ऐसा नहीं कि फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इसलिए नहीं, तुम दोनों जब पेरेंट्स रहते हैं या बड़े कोई रहते हैं, भैया भाभी, तो मदद कर देते हैं, बट यू नीड टू स्ट्रगल। जॉब में तुम स्ट्रगल करके फिर आगे निकलते हो, तो रिलेशनशिप में तुम दोनों सीख सीख के आगे जाओगे। दूसरा कोई आके तुम्हें करके दे या बोल के दे, इससे अच्छा है तुम खुद संभाल लोगे खुद का कॉन्फ्लिक्ट, तुम संभाल लोगे कैसे घर का काम करते हैं, फाइंड आउट करोगे कि बिजली चले गया कैसे संभालना है, कहाँ गैस खत्म हो गया अब खाना कैसे बनाना है। ये जो छोटे मोमेंट्स है ना, इसमें तुम्हारा रिलेशन ग्रो कर जाएगा। तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कैसे तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा बन जाएगा। ये छोटे छोटे जो रेगुलर डे में हम लोगों को प्रॉब्लम आता है कि गैस खत्म हो गया, बुक किया था पर अभी भी नहीं आया, खाना बनाना है, तो इस हालत में सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस होगा, सॉल्व करेंगे दोनों साथ मिल के, हंसते खेलते तुम उसमें निकलोगे ना एक एक छोटे छोटे ये डेली स्ट्रगल से, तो तुम्हारा रिलेशनशिप भी इवॉल्व करेगा। पर तुम साथ में ही रहोगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तुम्हारे हाथ पे मेहंदी लगी होगी या आलता होता है बंगाली में, वो लगा होगा, तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा हेयर टेक कर देंगे। अगर घर में रहोगे
तो कोई दूसरे लड़की आके कर देगी ना, मदर इन लॉ हो, सिस्टर इन लॉ हो, खुद का मम्मी हो, बहन हो, भाभी हो, कोई भी हो, आके कर देगी। तो दैट इज़ नॉट द थिंग। रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा ऐसे। रिलेशनशिप को ग्रो करना है तो दोनों का मतलब, अगर सेम घर में भी हो, उसके बाजू में एक घर लो, रेंट रहो, खुद दोनों कमाओ। या तो अगर फैमिली का बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उसमें ही खुद का पार्ट अलग कर लो, शाम का चाय साथ में पी लो। मतलब ऐसा नहीं कि अलग हो जाओ, बट साथ में रह के भी खुद का एक अलग रखो, ताकि ये सब कपल मोमेंट्स तुम एंजॉय कर पाओ। दिस इज बहुत ज़रूरी है। देखो, तुम्हें लगेगा कि ये तो गलत बोल रही है, ये तो नेगेटिव है, ऐसा नहीं करना। बट मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि छोड़ के चले जाओ। छोड़ के चले जाने के आई एम नॉट सेइंग, बट साथ रह के भी अलग रहना, दैट कैन बी ऑप्शन। अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग है, एक स्टोरी पे वो लोग मतलब बाकी फैमिली मेम्बर्स, तुम दूसरे स्टोरीज पे रहो, खाने के टाइम सब साथ में चलो, जब मन हुआ तब जाके सबसे बात कर लो, उन लोगों को भी बुलाओ, बट खुद का एक अलग रखो, ताकि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, तुम्हारा नल खराब हो गया, तुम्हारा कैसे घर साफ करना है, कैसे कुछ भी करना है, मीटिंग में कैसे वीडियो, एक दूसरे से मदद लो, एक दूसरे के साथ में मिलके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये चीज़ एक सिंपल सी चीज़ है जिससे रिलेशनशिप इवॉल्व होते हैं। मतलब अगर तुम वो जो पहले थिंकिंग मैंने बोला, अगर तुम शादी करना चाहते हो इसलिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे हो, एंड एक लाइफ पार्टनर चाहिए इसलिए कर रहे हो इस थिंकिंग के साथ, देन ये चीज़ तुम्हें बहुत मदद करते हैं। अगर वो दूसरा थिंकिंग था कि सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो ये मदद नहीं करते, दोनों लड़ झगड़ के मर के पड़े रहोगे अकेले। बट अगर तुम्हें शादी करना था, तुम्हें प्यार चाहिए था, एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, इसलिए तुम शादी कर रहे हो, तो ये मतलब एक थोड़ा सा अलग रह के एक दूसरे के साथ लाइफ को देखना, ये चीज़ बहुत काम में आता है। हर एक डिसीजन तुम दोनों खुद लेते हो विदाउट एनी हेल्प, तो दोनों ही स्ट्रगल करते हो, फिर तुम्हारा कुछ आइडिया होता है, इसका कुछ आइडिया होता है, तो दोनों मिलके हंसते हो, गिरते हो, पढ़ते हो, पर सीखते हो। साथ में जो लोग सीखते हैं ना, साथ में जो लोग, मतलब वो लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी कपल होते हैं। नोटिस करना, जो लोग साथ में पढ़ते, मतलब शादी के बाद भी जो लोग साथ में पढ़ना लिखना, स्किल्स कुछ अपडेट करना, कुछ भी नए सीखना, मतलब इट्स नॉट कि सीखने का मतलब ओनली पढ़ना नहीं, कुछ गेम हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, ट्रेकिंग हो सकता है, कुछ भी, मतलब सीखते रहना, ऐसे होता है। उन लोगों का स्पार्क खत्म नहीं होता। स्पार्क खत्म नहीं होने के लिए ओनली रोमांटिसिज्म एंड यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग इज ये, तुम जिंदगी साथ में जीना, ऐसे जियोगे तो स्पार्क कभी खत्म नहीं होता। अब मेरा कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं उसके लिए मेरे मम्मी को पापा को ही पूछूं, तो मैं क्या अपने पार्टनर से कैसे कनेक्ट होंगी? हर एक प्रॉब्लम मैं मेरे पार्टनर के साथ डिस्कस करूं, उसको भी ज़्यादा नहीं मालूम, लगभग मेरे आसपास उम्र का ही है इंसान, तो वो उसका आइडिया बोलेगा, मैं मेरे आइडिया बोलूँगी, दोनों मिलके फिर संभाल लेते हैं कि देखो ये ऑफिस का ये इसको ऐसे करना है, कैसे करे। तो फिर दोनों मिलकर डिस्कस करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, फिर कर लेते हैं। तो ये जो मोमेंट्स है एक दूसरे के साथ शेयर करना, मतलब एक दूसरे का वो जो चीज़ होता है ना कि सॉरी सॉरी, वो जो एक चीज़ होता है कि एक दूसरे का सबसे करीबी, सबसे क्लोज, सब कुछ जानता हो ऐसा इंसान, ये इसलिए बन जाता है। हम लोग ये शादी को बस 3.5 ईयर्स ही हुआ। पहला हाफ 6 to 7 मंथ्स सबके साथ थे, ऑब्वियसली बिल्कुल भी एक दूसरे को उतने अच्छे से नहीं जान पाए थे। अब इधर साथ में है तो आई कैन से इट लाइक 100% दावे के साथ कह सकते हैं हम दोनों कि हम दोनों एक दूसरे को अपने जो फैमिली है उससे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। आई कैन से इट क्लियरली एंड लाउडली, आई नो हिम बेटर देन हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, बिकॉज द थिंग इज, उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स के साथ रहते हुए उसने कभी ये मतलब 24/7 साथ में नहीं रहे ना, एक घर में रहे, बट एक रूम में मैं 24/7 विदाउट एनी बैरियर ऐसे नहीं रहते हैं बाकी घर वाले जो पार्टनर के अलावा, एंड साथ में नहीं ग्रो किया। हम दोनों का क्या है, उसका ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम है तो दैट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो, मेरे ऑफिस का कुछ प्रॉब्लम है तो दैट इज हिज प्रॉब्लम ऑल्सो। अगर गैस का कुछ प्रॉब्लम है, इंडक्शन का कुछ प्रॉब्लम है, दैट इज
बोथ ऑफ अस प्रॉब्लम। अब तक क्या होता था घर में, अगर उसके घर में गैस का या कुछ भी खाना नहीं बन रहा है ऐसा प्रॉब्लम है तो दैट इज पेरेंट्स प्रॉब्लम, नॉट हिज प्रॉब्लम। अगर पानी नहीं आ रहा नल पे तो दैट इज देयर प्रॉब्लम। मेरे घर पे भी मदद कभी नहीं करते ऐसा नहीं है, मैं मदद कर देती थी बट उतना भी मेरे सर पे नहीं रहता था। अब हम दोनों का है जो भी है, इवन एक छोटा सा चीज़, मतलब अगर ये सेल्फ बिखरा पड़ा है तो दैट नीड टू बी डन बाय मी और माय हस्बैंड। हम दोनों का कॉन्सर्न है ये, ओनली नॉट डन। मतलब घर पे भी मम्मी बोलती थी ये तुम्हें ही करना है, बट अगर मैं नहीं भी करूँ करूँ मेरा कोई कॉन्सर्न नहीं था। अब मेरा ही कॉन्सर्न है कि इस चीज़ को इधर से उठा के किधर भी रखना। एंड अगर कुछ सफाई करना है तो दैट इज ऑल्सो आवर कॉन्सर्न कि सब कुछ हम लोगों का कॉन्सर्न, फिनेंशियल टू हाउस कोर्स एंड हेल्थ, एवरीथिंग इज आवर कंसर्न। तब क्या होता था घर में, मेरा ही हेल्थ इशू है, मेरा गला दुख रहा है या मेरा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो मेरा कॉन्सर्न नहीं था। मेरे घर वालों को, पेरेंट्स का, मतलब वो लोग देख लेते थे, उन लोगों का कॉन्सर्न था। मैं देखती थी बट कॉन्सर्न में उन लोगों का है। बट नाउ द सिचुएशन इज कि सब कुछ हम दोनों का कॉन्सर्न है, हम दोनों मिलके सब कुछ देखते हैं, हम दोनों साथ में सीखते हैं। घर में हम उन लोगों के साथ में ग्रो नहीं करते थे ना। अब क्या है, मैं और माय हस्बैंड साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सीखते हैं। कोई जगह ट्रैवल करने जाते हैं तो साथ में सीखते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है। कुछ भी वीडियो पॉडकास्ट या टेड टॉक देखते हैं तो उसमें साथ में सीखते हैं, ओके बिजनेस को ऐसे 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 साथ में सीखते हैं, साथ में जानते हैं। कोई हेल्थी लाइफस्टाइल भी करना हो, योगा करना है, जिम करना है, मेडिटेशन करना है तो साथ में जानते हैं उसको ऐसे करना है, साथ में करते हैं। तो घर साफ करना है साथ में करते हैं। तो दिस इज द थिंग, दैट्स वाई आई नो हिम बेटर देन हिज फैमिली एंड ही नो बेटर देन माई फैमिली। लाइक क्योंकि इमोशंस भी एकदम रॉ अनफिल्टर्ड हम दोनों एक दूसरे को बोल पाते। घर में मेरे हस्बैंड किसको बोलेंगे, मतलब पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को, ऑब्वियसली नो। तो हम दोनों के लिए कोई बैरियर या मैं तुम नहीं है, हम है। इसीलिए ये हम होता है चीज़ें, लाइक दोनों मिलके हम, इसीलिए एक दोनों एक दूसरे को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। मतलब फैमिली के साथ तो हम नहीं हो सकता ना, दैट इज, तो दैट इज द थिंग। तो ये जो हम वाली चीज़ है इसके लिए थोड़ा सा, मतलब अगर किसी के लिए, आई एम नॉट सेइंग परमानेंटली, बट जब न्यूली मैरिड है कुछ साल के लिए ट्राई कर लेना चाहिए अलग। लाइक सेम अगर होम में 2 स्टोरी बिल्डिंग इज नॉर्मल तो एक स्टोरी पे तुम लोग रह जाओ, इफ पॉसिबल किचन भी अलग ही कर लो। सी, इससे तुम कोई नेगेटिव नहीं हो, किसी लड़कों को अगर लगे तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे लिए और तुम्हारे बीबी के लिए खाना बनाना पड़ता है, दैट इज उसके उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम। तो लेट हर कुक योर फीड, तो मतलब तुम अपने घर में एक किचन में तुम और तुम्हारी वाइफ मिलके खुद का खाना बना सकते। तो दैट इज़ अ थिंग, तुम दोनों साथ में खाना बनाओगे तो दोनों मिलके सीख जाओगे। वो गैस बंद होने का भी जो मैंने बोला वो भी सीख जाओगे, हरे खा उसको, मतलब ये काम सीखने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली मेनली रिश्ता ग्रो करने के लिए एंड और हैप्पी बनाने के लिए है। क्योंकि साथ में तुम करते रहोगे काम वगैरह तो तुम्हारा रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। And this is the thing that will help you to come close to your partner and give you that feeling कि हम हैं, इधर कोई मैं या तुम नहीं है। फिनेंशियल डिस्कशन टू हाउस डिस्कशन, एवरीथिंग तुम दोनों सीखोगे। कोई मतलब गाइड, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऊपर ही है फैमिली, पूछ लोगे, बट वो लोग खुद से आके नहीं बोलेंगे तो तुम खुद का खुद सफ़र करते करते सीख जाओगे एंड साथ में सीखोगे तो ग्रो ज़्यादा करोगे एंड तुम्हारा रिश्ता अच्छे से ग्रो करेगा। एंड फिर तब तक तुम्हारा जब नई नई शादी हो रहा है, दे आर नॉट दैट ओल्ड कि खुद का खुद नहीं देख सकते, तो तुम्हारा ये नई शादी में 5 साल 10 साल ऐसे बिता लोगे। देन आफ्टर दैट जब उसका उम्र होगा देन साथ में रह लेना, देन यू कैन टेक केयर ऑफ दैट फैमिली। बट द थिंग इज तब ये प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग इवॉल्व कर चुके हो। पहले के 5 साल तुम लोगों ने एक दूसरे के साथ ऐसे बिता लिए, तो दैट इज द थिंग, यू इवॉल्व। अब तुम लोगों में वो चीज़ भी रेडी हो जाएगी जो नए कपल में प्रॉब्लम होता है कि साथ में रहने से बाउंड्री मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब क्या बोलना, फैमिली को बुरा लग जाएगा, अभी ये बोल देंगे तो वो बोल देंगे, मैं बोलूँ कि हम दोनों के बीच में मत बोलो,
ऐसा नहीं होगा, 5 साल तुम लोग अलग अच्छे से बिता लोगे तो तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि ये ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, और तुम दोनों का बॉन्ड भी वैसा हो जाएगा। जो दूसरों को दिखेगा कि तुम दोनों का बॉन्ड में कोई मैं और तुम नहीं है, हम हैं, तो दैट इज़ द वन। तो यही है एक्चुअली रिश्ते को हैप्पी बनाने की तरीका। बाकी और एक लास्ट चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि पर्सनल लाइफ तो मैं भी डिटेल्स में नहीं शेयर कर सकती। मैं अगर वो बोल पाती तो शायद आपको और भी अच्छे से समझ आता कि मैं क्यों और क्या बोलना चाहती हूँ। बट दिस इज़ माई चॉइस एंड आई विल से यू ऑल्सो कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल प्रॉब्लम है, वो किसी से नहीं कहना बेहतर है। कोशिश करना चाहिए दोनों मिलके संभाल सको। एंड अगर नहीं हो रहा है देन कोई प्रोफेशनल के पास जाके, काउंसलर के पास जाके मदद ले सकते हो। नॉट कि कोई भी थर्ड पर्सन लाइक फैमिली से उठा के, फैमिली के किसी से नहीं, स्ट्रिक्टली नो 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 फैमिली मेम्बर। ये थर्ड पर्सन जिसके साथ तुम प्रॉब्लम शेयर करने जा रहे हो, ये फैमिली पर्सन नहीं होना चाहिए। तुम्हारा सिचुएशन समझेगा ऐसा वैसा वैसा नहीं। नो फैमिली नो फ्रेंड्स। कोई प्रोफेशनल्स के पास जाओ, उसको बोलो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं हो रहा है तुम दोनों से तो सॉल्व, तो प्रोफेशनल के पास जाके बात करो। रिश्ता बिगड़ जाएगा, तुम ऐसा मत करना। तो इसी बारे में डॉक्टर के एन जेकब का एक रिसेंट पोस्ट था कि स्टॉप टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, स्टॉप स्ट्रेंजर्स। सी आई विल नॉट से ओनली स्ट्रेंजर्स, तुम्हारे बहुत जाने पहचाने रिश्तेदार से भी नहीं, प्लीज। दैट्स ऑल्सो कैन रियली हार्मफुल, दैट ऑल्सो कैन बी रियली हार्मफुल. Stop talking to strangers about what you should tell your spouse. Many couples speak freely to outsiders but stay silent at home. They discuss everything with friends except their partner. मतलब वो पार्टनर को छोड़ के दुनिया के सारे इंसान के साथ, ऑफिस में जाके कॉलीग्स के साथ, बहुत लोग ऐसे करते हैं। बहुत लड़के लड़कियां, मतलब कोई जेंडर नहीं है, मतलब दोनों ही करते हैं एक्चुअली ये चीज़। ऑफिस में जाके, काम के प्लेस में जाके लोगों से बोलते रहते बट एक दूसरे से बात नहीं करते। सीक्रेट्स एंड साइलेंस बिल्ड वॉल्स, ओपन टॉक बिल्ड्स लव। एक दूसरे से अच्छे से बात करना चाहिए। सीक्रेट रख के फिर तुम दूसरों के पास जाके बोल रहे हो, क्या फायदा। स्टॉप टेलिंग स्ट्रेंजर्स व्हाट योर स्पाउस शुड हियर. डोंट शेयर प्राइवेट फाइट्स, मनी इश्यूज और बेडरूम प्रॉब्लम्स आउटसाइड. Outsiders can't fix what only honest hearts can heal. So बात यही है, तुम जिससे जाके बोल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि घर में बोलेंगे तो कलीश होगा। अरे उस इंसान के मन में कुछ दुख है, उदास है, तुम भी हो ना उदास, इसलिए तुम जाके कोई भी अरे गरे को पकड़ के बोल रहे हो। तो इसलिए ऑब्वियसली तुम जब बोलोगे तो दैट इंसान विल ऑल्सो से समथिंग ना। तुम बोल रहे हो, वो भी बोलेगा, एक दूसरे को तो सुनना पड़ेगा ना। कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ है तो दोनों को ही फील हुआ है। एंड द थिंग इज, तुम जिससे बोल रहे हो अगर किसी को पकड़ के, उसको सुनने का कोई मन या तो नहीं होता है, और अगर कोई कोई होता है कि सुन लेते हैं गॉसिप। अगर हेल्पिंग मूड पे हो तो वो बहुत ही रेयर होता है। एंड जैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ऐसा कोई बोलते है तो हेल्प कर दूँ, बट मैं ऐसा हूँ ये उसको कैसे मालूम। मैं ऐसा भी हो सकती हूँ ना जो ये हार्म करे। मतलब ऐसा भी हो सकती हूँ ना, मैं रूमर स्प्रेड करूँ, दूसरों को बोलूँ, वो एक मजाक, एक तरह के तड़का लगाते हैं ना खाने में, और तड़का लगा के मैं दूसरों को बोलूँ, एक ऐसा भी हो सकता है। तो दूसरों को क्यों बोलना। एवरी टाइम यू टॉक टू अदर्स इंस्टेड ऑफ योर स्पाउस यू वी कैन ट्रस्ट तो तुम तोड़ ही रहे हो ना, उसको नहीं मालूम है, तुम जाके किसी को भी बोल रहे हो। दैट इज अ थिंग। मैं ये बोलती हूँ, जब भी कोई आके बोलते हैं फर्स्ट ये मैं बोलती हूँ कि एज अ प्रोफेशनलिस्ट, मतलब अगर कोई आके बात करे तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई एम सेइंग अबाउट नाउ आई एम डूइंग दिस वीडियो, सो ऑब्वियसली एनीवन कैन कम टू मी नाउ फॉर हेल्प। बट द थिंग इज, जब ये मैंने जिसलिए स्टार्ट किया कि मैं जब कॉलेज में या कभी भी लोग बोलते थे मुझे हमेशा, और मैं एम्पैथी के साथ सुनती थी एंड सॉल्व करने की कोशिश करती थी लोगों के फीलिंग्स। बट द थिंग इज, तभी मैं बोलती हूँ कि बोलती थी तब जे कि तुम मुझे बोल रहे हो ना, ये ट्रस्ट तोड़ना हुआ ना, मतलब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, उस इंसान को बोला क्या। दैट थिंग, तुम ये, मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, मुझे बोल रहे हो, दैट इज यू आर ब्रेकिंग ट्रस्ट ना। तो ऑब्वियसली we can trust.
you turn pain into gossip, you invite confusion. Obviously gossip मैंने बोला ना, तड़का लगा के दूसरों को बोलते रहेंगे. Real love grows only थ्रू ओपन कम्युनिकेशन. ये हम दोनों वही करते हैं. एंड दैट्स वाई आई एम सेइंग कि 5 साल का जो लोग एकदम साथ में रहते हैं, हम लोग तो काम के लिए ड्यू टू वर्क बाहर रहते, पहले के 5 साल कोशिश करो अलग रहने की, उसी घर में हो या उसी सोसाइटी में हो, क्योंकि ओपन कम्युनिकेशन नहीं तो नहीं हो पाता है. दैट इज़ द थिंग कि पहले का जो 6-7 महीना था हम लोगों का रिलेशनशिप कुछ भी ग्रो नहीं हुआ, उल्टा हुआ. एक्चुअली शादी के पहले जिस पोजीशन पे था उससे बैक जा रहा था. ग्रो तो कुछ नहीं हुआ. इधर आए हम लोग अलग रहने, दिन ग्रो हुआ. द थिंग इज़ ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. जो दूसरे लोग होते हैं तो नहीं हो पाते. एंड न्यूली मैरिड में नहीं हो पाते, बाद में तुम मैनेज कर लोगे. जैसे अभी आफ्टर 3.5 years आई कैन से, अगर घर में बहुत सारे लोग भी हो गए, हम दोनों के बाद मैं तो पक्का कैसे भी उससे मैनेज करके टाइम कर लूँगी. ये थिंग नई जब थी मैं तब नहीं था, तब डर लगता था, एक ऑड लगता है. तो 3 to 5 years अलग रहना इज गुड थिंग. स्पीक द ट्रूथ काइंडली. टेल योर स्पाउस what hurts, what you need, what you feel. They can't meet needs they don't know. That's the thing. मतलब तुम बोलोगे, बात करोगे, फिर they can't meet the needs they don't know. उन लोगों को मालूम नहीं है, मतलब उसको मालूम नहीं है तुम्हारे पार्टनर को तुम्हें क्या चाहिए, तो फिर तुम्हें कैसे देंगे. Healing starts when honesty returns home. Protect your marriage, guard its secrets, talk less to the world and more to each other. Talk to world about like work वगैरह वगैरह, but less, more to each other. Everything about emotion, about work, about goal, about everything. What's discussed with love inside stays strong and safe outside. Communicate, don't expose. एक्चुअली ये जो तुम बोलना है ये कम्युनिकेट नहीं होता, ये एक्सपोज होता है दूसरे किसी को जाके, स्ट्रेंजर्स पे जाके. So marriage dies in neglect, not in storms. Marriage rarely ends because of one big fight. It ends slowly in quiet neglect. When love stops getting attention, it fades. Storms taste marriage, but neglect buries it. Storms can be survived, fights can be fixed, harsh words can be forgiven. But when you stop talking, stop touching, and stop caring, the marriage quietly sleeps away. Neglect is skipping date nights, it's ignoring small needs, it's forgetting birthdays, it's scrolling your phone instead of looking in their eyes. Love needs feeding. Without it, hearts grow cold. You don't have to spend millions. You just have to be present, hold hands, send message, listen without rushing. Notice the little things. Small acts keep love alive. Storms can make you stronger. Neglect only makes you strangers. Water your marriage daily with time, kindness, and effort. That's how it stays alive. Through sun, through rain, through forever. Dr. Ken Jacob. तो ये जो है दैट द थिंग, इसके लिए ही मैं बोल रही हूँ बार बार कि थोड़ा सा अलग रहना या साथ में रहना, तो हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करना. साथ में रह के हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके ये सब कुछ मेंटेन करना, डेट नाइट, एक दूसरे को समय देना, बात करना, अच्छे से कम्युनिकेट करना. ओपन कम्युनिकेशन बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आसान यही है. पहले की 3 to 5 years जिन लोगों का उधर ही काम है, उधर ही जॉब है, उसी घर में रहना है, तो ऊपर नीचे अलग अलग, मतलब अलग रहना, दैट इज द बेटर थिंग. साथ में रह के अगर तुम ये सब कुछ मेंटेन करना चाहोगे तो फैमिली नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग. तो अब फैमिली को सबको समझाने के लिए वीडियो मैं नहीं बनाती, मैं ओनली कपल्स के लिए वीडियो बनाती हूँ हेल्दी मैरिज पे. तो फैमिलीज को समझा अगर तुम सकते हो, या फैमिली बहुत हेल्दी माइंडसेट का है, एक्सेप्ट कर सकते हैं तुम्हारी ये सब चीज़ें, देन साथ में रहना इज अ गुड थिंग. हेल्प हो जाता है, घर का कोई काम ही उतना नहीं रहता. बट वही ना, समझदार मिलना मुश्किल है, एंड ये हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने के चक्कर में ही बहुत लड़ाई हो जाती है. तो दैट इज़ द थिंग. तो आज विदाउट स्क्रिप्ट मुझे जो जितना मेरे लाइफ से मुझे समझ आया, मेरे लाइफ से मतलब आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, दूसरों का देख के, एंड ऑल्सो टेड टॉक सुन के, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम में भी सुन के, इंस्टाग्राम में भी कुछ लोगों का वीडियोस देख के, सुन के, कुछ पढ़ के, एंड ये डॉक्टर केन जेकॉब जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का ऐसे राइटिंग्स पढ़ के
तो उस हिसाब से मेरा जो एक थॉट प्रोसेस है वो मैंने समझाने की कोशिश किया. एंड you can be judgmental about me, but I can assure that if you follow my thinking and my thoughts, then you can have healthy marriage. Otherwise it's difficult. So okay, for today it's done. Bye bye, see you in the next video.